Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक एंड दिस इज क्लास 6. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश में डेज के बारे में कैसे बात करें. जैसे हमें कहना हो कि आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार होगा, परसों शुक्रवार होगा, या बीते परसों मंडे था. ठीक है, जो कल गुज़र गया है उसके बारे में कैसे इंग्लिश में कहेंगे, ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे. साथ ही हम सीखेंगे कि मंथ्स के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करें, उनके साथ हमें कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करना चाहिए. ठीक है, तो इन सब डाउट्स को आज क्लियर करेंगे. तो शुरुआत करते हैं, हाउ टू टॉक अबाउट डेज इन इंग्लिश. ठीक है, दिनों के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करें. मान लीजिए कि आज बुधवार है. ठीक है, टुडे इज़ वेंसडे. बुधवार को हम इंग्लिश में वेडनेसडे नहीं वेंसडे कहते हैं. ठीक है, टुडे इज़ वेंसडे. तो आज वाले दिन को हम इंग्लिश में क्या कहें, टुडे. फिर बात करते हैं बीते हुए कल की. तो जो बीता हुआ कल था वो मंगलवार था. ठीक है, उस दिन मंगलवार था, तो हम इंग्लिश में कहेंगे येस्टरडे वॉज ट्यूसडे. तो जो बीता हुआ कल होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं येस्टरडे. ओके, येस्टरडे. अब बात करते हैं परसों की. जो परसों बीत चुका है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डे बिफोर येस्टरडे. तो मान लीजिए जैसे कि आज बुधवार है, तो परसों जो बीत चुका है वो उस दिन सोमवार था, राइट. तो हम बोलेंगे डे बिफोर येस्टरडे वॉज मंडे, यानी परसों सोमवार था. ओके, डे बिफोर येस्टरडे, कल से एक दिन पहले, परसों, डे बिफोर येस्टरडे. तो ये तो वो हो गया कि हम बीते हुए कल को क्या कहेंगे, बीते हुए परसों को क्या कहेंगे. अब बात करते हैं आने वाले कल की. ठीक है, तो आज बुधवार है तो कल क्या होगा, गुरुवार. तो इंग्लिश में कहेंगे टुमारो इज़ थर्सडे. टुमारो यानी आने वाला कल. ओके, टुमारो. फ्राइडे. ठीक है, फ्राइडे को क्या होगा, परसों होगा, तो उसे हम कहेंगे डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद का दिन, डे आफ्टर टुमारो. चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. आज को हम इंग्लिश कहते हैं टुडे. जो कल बीत चुका है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं येस्टरडे. जो परसों बीत चुका है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डे बिफोर येस्टरडे, राइट. अब जो कल आएगा उसे हम इंग्लिश में कहेंगे टुमारो, और परसों को हम कहेंगे डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, तो इस तरह आप इंग्लिश में इन सबको बोलेंगे. अब बात करते हैं कि जब हमें किसी भी सेंटेंस में, जब भी हम बात कर रहे हों और हमें इन डेज़ का यूज़ करना है, जैसे हमें अपने सेंटेंस में यूज़ करना है सैटरडे को, वेंसडे को, ट्यूसडे को, मंडे को. ऑब्वियसली हम कहते ही रहते हैं, जैसे कि मंडे को हमें स्कूल जाना है, तुम सैटरडे को आ जाना, मेरा बर्थडे संडे को है. ऐसे सेंटेंसेस बहुत कॉमन होते हैं हमारी डेली लाइफ में. तो हम सीखेंगे कि इन डेज़ के साथ हमें क्या यूज़ करना है. जैसे क्या सही रहेगा, माई बर्थडे इज़ ऑन संडे, माई बर्थडे इज़ एट संडे, माई बर्थडे इज़ इन संडे. तो इस सिचुएशन में आपको डेज़ के साथ, वीक जो डेज़ होते हैं उन साथ हमें ऑन का यूज़ करना होता है. माई बर्थडे इज़ ऑन संडे, मेरा बर्थडे रविवार को है. ठीक है, तो ऑन का हमें यूज़ करना है. कम ऑन सैटरडे, शनिवार को आ जाना. ठीक है, वी हैव टू गो टू स्कूल ऑन मंडे, हमें मंडे को स्कूल जाना है, हमें सोमवार को स्कूल जाना है. तो इस तरह हम डेज़ के साथ, ठीक है, इन वीक डेज़ के साथ हमें ऑन का यूज़ करना होता है. अब आपने एक और वर्ड सुना होगा जो है फोर्टनाइट. ठीक है, जैसे हमारे डेज़ होते हैं मंडे, ट्यूसडे, इन सबको मिलाकर ये 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों को हम 1 वीक कहते हैं. तो ऐसे ही फोर्टनाइट में अगर हम 2 वीक्स की बात करना चाहते हैं, 2 सप्ताहों की बात करना चाहते हैं, तो वो हो जाती है फोर्टनाइट. ठीक है, बेसिकली हाफ मंथ, क्योंकि एक मंथ में हमारे 4 वीक्स होते हैं, तो 2 वीक्स यानी अ हाफ मंथ. तो फोर्टनाइट बोलते हैं 2 वीक्स को.
चलिए अब फोर्टनाइट को और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल में यूज़ करके। हमारा पहला एग्जाम्पल है वी हैव स्पेंट लास्ट फोर्टनाइट इन स्पेन, यानी हमने पिछले 2 हफ्ते स्पेन में बिताए। ठीक है, फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते। शी डाइड विद इन अ फोर्टनाइट, ठीक है, वो 2 सप्ताहों के अंदर मर गई। विद इन अ फोर्टनाइट यानी 2 सप्ताहों के अंतर्गत। ही इज़ टू स्टे हेयर फॉर अ फोर्टनाइट, वो यहाँ पर 2 वीक्स के लिए रुक रहा है। ठीक है, 2 वीक्स, ओके, फोर्टनाइट। तो इस तरह आप फोर्टनाइट को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो और एक बेटर इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट और बहुत ही कॉमन वर्ड है वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह का अंत। जब हमारा वीक का एंड होता है, जैसे जनरली हमने देखा है कि संडे को हमारा वीकेंड हो जाता है, हम कहीं स्कूल नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते, काम पर नहीं जाते, सिर्फ अपने घर पर रहते हैं, अपने लेजर टाइम एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो उस दिन होता है हमारा वीकेंड। लेकिन जनरली वीकेंड में 2 दिन आते हैं हमारे वीक के, जो है सैटरडे एंड संडे। ठीक है, डेज एट द एंड ऑफ अ वीक, जो सप्ताह के लास्ट के जो दिन होते हैं वो होते हैं हमारे वीकेंड। ज़्यादातर इसमें हम सैटरडे या संडे को ही गिनते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टियां भी होती हैं, तो ये हो जाते हैं वीकेंड। चलिए वीकेंड को भी थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है द ऑफिस इज़ क्लोज्ड ऑन वीकेंड्स, यानी जो दफ्तर है वो वीकेंड्स पर बंद होता है। ठीक है, बंद होता है वीकेंड्स पर, यानी सप्ताह के अंत में वो बंद होता है। आई एम गोइंग अवे फॉर द वीकेंड, मैं वीकेंड पर जा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग अवे फॉर द वीकेंड। तो इस तरह आप हॉलीडे की जगह वीकेंड का यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए दैट यू आर टॉकिंग अबाउट डेज एट द एंड ऑफ अ वीक। ओके, वीकेंड। वीकेंड से ही बहुत मिलता जुलता वर्ड है वीकडेज। वीकेंड का जहाँ मतलब होता है वीक के एंड वाले दिन, जहाँ पर हमें काम नहीं करना होता, हमें स्कूल नहीं जाना होता है। वीकडेज का मतलब होता है उन दिनों को छोड़कर। ठीक है, जो हमारे काम वाले दिन होते हैं उनको हम वीकडेज कहते हैं। अ डे ऑफ द वीक अदर देन संडे और सैटरडे। ठीक है, तो संडे और सैटरडे को छोड़कर हमारे बाकी सारे दिन वीकडेज में आते हैं। इन दिनों हमें स्कूल जाना होता है, अपने काम पर जाना होता है, तो ये सब हमारे काम वाले दिन होते हैं, इनको हम इंग्लिश में वीकडेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू स्कूल ऑन वीकडेज, हम वीकडेज पर स्कूल जाते हैं। ओके, वी गो टू स्कूल ऑन वीकडेज। द लाइब्रेरी इज़ ओपन ऑन वीकडेज ओनली, यानी जो हमारी लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय होता है, वो सिर्फ वीकडेज पर ही खुलता है। चलिए अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस में हम वीकेंड का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, जैसे वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन वीकेंड्स, हम वीकेंड पर यानी सैटरडे या संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। The library is not open on weekends. वीकेंड्स पर जो लाइब्रेरी होती है वो नहीं खुलती। तो इस तरह आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में फोर्टनाइट, वीकेंड्स, वीकडेज का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के। तो अब तक हम सीख चुके हैं कि अगर हमें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में संडे, मंडे ऐसे वीकडेज़ का यूज़ करना है अपनी कॉन्वर्सेशन में, तो हम उनके साथ ऑन का यूज़ करते हैं ताकि कोई गलती ना हो, जो करेक्ट सेंटेंस हैं वो बोल पाएँ। अगर उसी प्रकार हमें अपनी कॉन्वर्सेशन में मंथ्स नेम यूज़ करना है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर हमें बोलना है 2004, 2005, ठीक है, किसी ईयर या किसी सन की बात करनी है, तो हम करेक्ट सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो मंथ्स नेम के लिए या फिर ईयर के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन का, जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, इन जनवरी, ना कि ऑन जनवरी। ओके, मंथ्स नेम के साथ हम हमेशा इन का यूज़ करेंगे। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई एम गोइंग टू पेरिस इन सेप्टेम्बर, मैं सितंबर में पेरिस जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पेरिस इन सेप्टेम्बर।
मैं 2004 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, हम बोलते ही रहते हैं इसको, मैं 2004 में हुआ, मैं 2005 में हुआ, राइट। तो ईयर के लिए भी हम इनका ही यूज़ करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन 2004 और आई वॉज बॉर्न इन 2005 और जो भी है, तो सन के साथ भी हम इनका यूज़ करेंगे। इट रेन्स हेयर इन जून, यहाँ पर जून में बारिश होती है। गर्मियों की छुट्टियाँ मई में शुरू होती हैं। समर हॉलीडेज स्टार्ट इन मे। Summer holidays start in May. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.